वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के पिछले वीडियो में हम लोगों ने फॉरफीचर ऑफ शेयर डिस्कस किया था। इस वीडियो में री इशू ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, द डायरेक्टर कैन एदर कैंसिल और री इशू द फॉरफिटेड शेयर। फॉरफिट शेयर जो है उसको दोबारा से री इशू भी किया जा सकता है या उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। इन मोस्ट केसेस दे री इशू सच शेयर, ऐसे शेयर को दोबारा से मार्केट में इशू कर दिया जाता है, जो एट पार में भी इशू हो सकता है, प्रीमियम में भी इशू हो सकता है, और मोस्टली शेयर तो डिस्काउंट में इशू होता नहीं है, लेकिन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर डिस्काउंट में भी इशू हो सकता है। फॉरफिटेड शेयर को हम लोग तीनों तरह से इशू कर सकते हैं। It may be noted that the amount of discount allowed cannot exceed the amount that had been received on forfeited share at the time of initial issue। जब शेयर को हमने फॉरफिट किया था तो जितना हमें प्रॉफिट हुआ है, डिस्काउंट का अमाउंट जो है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। जैसे हमें प्रॉफिट 50 रुपया हुआ है और डिस्काउंट 60 रुपया नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम कितना डिस्काउंट हो सकता है? जितना हमने प्रॉफिट कमाया है, ताकि वो डिस्काउंट जो है उस प्रॉफिट से एडजस्ट किया जा सके। And that the discount allowed on reissue of forfeited shares should be debited to the forfeited share account। और जो भी प्रॉफिट हुआ है उसी से इस डिस्काउंट को कैंसिल किया जाता है, इसलिए इस डिस्काउंट को डिस्काउंट नहीं लिखते हैं, उसको फॉरफीचर शेयर अकाउंट लिखते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट लिखते हैं। द बैलेंस इफ एनी लेफ्ट एट द शेयर फॉरफीचर अकाउंट रिलेटिंग टू द री इशू शेयर शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल प्रॉफिट एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जैसे अगर हमने जिस समय शेयर फॉरफिट किया था उस समय मान लेते हैं 100 रुपीज़ देना था शेयर होल्डर को, और शेयर होल्डर ने 20 दिया, 80 नहीं दिया, तो 80 नहीं दिया तो हम इसके लिए इसका 20 फॉरफिट कर लिए, तो ये 20 हमारा प्रॉफिट हो गया। अब इस शेयर को हम दोबारा से इशू करेंगे, 100 शेयर को, मतलब एक शेयर मान लेते हैं 100 रुपीज़ का, उसको हम इशू करेंगे। तो हम मैक्सिमम कितने डिस्काउंट पे इशू, इसको मैक्सिमम कितने में, या तो हम 90 में इशू कर सकते हैं, या तो हम 80 में इशू कर सकते हैं, या तो हम 80 से कम नहीं जा सकते, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट इतना हो सकता है जो हमारे इस प्रॉफिट से एडजस्ट हो सके। अगर हम 70 कर देते हैं तो 30 डिस्काउंट हो गया, तो 30 इस प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो डिस्काउंट कभी भी फॉरफीचर के अमाउंट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। और इसमें अगर मान लेते हैं 10 शेयर हमने फॉरफिट किया, या फॉरफिट किया हमने, एक शेयर ही फॉरफिट किया, 100 का है, 20 रुपया उसका दिया हुआ है, 80 नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम री इशू कर दिए, 190 में री इशू कर दिए, तो हमें कितना लॉस लगा? 10 रुपया लॉस लगा, और यहाँ प्रॉफिट कितना है? 20 रुपया। तो 10 रुपया एडजस्ट होगा इस प्रॉफिट से, प्रॉफिट से 10 रुपया लॉस को आराम से एडजस्ट कर सकें, और बचा हुआ जो 10 रुपया उसको कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा और उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। Another important point is to be noted in this context that the capital profit arise only in respect of the forfeited share reissued and not on all forfeited share। सारे forfeited share को कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसके लिए हम देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज कंपनी ने 2 शेयर फॉरफिट किया, रेट था 100 करके, तो 200 हुआ, 200 हुआ, जिसमें 40 पे है और 160 नॉट पेड है, ठीक है, ये नॉट पेड है। अब लेकिन कंपनी उसमें सिर्फ एक ही शेयर री इशू कर रही है 90 में, एक शेयर 90 में री इशू कर रही है, तो कंपनी का जो लॉस 10 रुपया है ये इस प्रॉफिट से एडजस्ट होगा, लेकिन जो 30 रुपीज़ जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा उसको हम रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि 30 रुपीज़ तो 2 शेयर का प्रॉफिट है ना, सिर्फ एक शेयर का ही प्रॉफिट को रिजर्व में ट्रांसफर किया जा सकता है, क्योंकि एक शेयर ही री इशू हुआ है। मतलब जो शेयर री इशू हुआ है उसी का प्रॉफिट को रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। Hence, when a part of the forfeited share are reissued, जब फॉरफिटेड शेयर का एक पार्ट री इशू होता है, द होल बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। जैसे पार्ट में 2 शेयर फॉरफिट हुआ लेकिन एक शेयर री इशू हुआ, तो पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं हो सकता। इन सच सिचुएशन इट इज ओनली द प्रोपोर्शन अमाउंट ऑफ द बैलेंस दैट रिलेट टू द फॉरफिटेड शेयर री इशू विच शुड बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। सिर्फ प्रोपोर्शन करके उसको ट्रांसफर करेंगे, ensuring that the remaining balance in the share forfeiture account is proportion to the amount forfeited on share not yet reissued। जर्नल एंट्री देखते हैं, क्या जर्नल एंट्री होगा।
फॉरफीचर ऑफ शेयर का जनरल एंट्री क्या होगा? री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर का जनरल एंट्री देखते हैं। सबसे पहले होगा जैसे हम शेयर फॉर री इशू करें तो पैसा हमारे पास आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होगा। सिंपल जर्नल होगा अगर 8 पार में हम इशू करते हैं, 8 पार में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन अगर हम प्रीमियम में इशू करते हैं, मतलब शेयर हमारा शेयर का रेट 100 रुपया है लेकिन हम 110 में इशू करना चाह रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा। और अगर हम 100 रुपये का शेयर है तो फॉरफिटेड शेयर है तो इसको डिस्काउंट में भी री इशू किया जा सकता है। अगर उसको हम 90 में री इशू कर रहे हैं तो 10 रुपया हमारा लॉस लग रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस को डिस्काउंट नहीं लिखना है, पहले डिस्कस किए, उसको शेयर फॉरफीचर से कैंसिल करना है, इसलिए शेयर फॉरफीचर लिखना है टू शेयर कैपिटल। तो 3 तरह से इशू किया जा सकता है। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर री इशूड, जितना शेयर हम री इशू करेंगे, और रेट ऑफ री इशू। जैसे अगर हम 100 शेयर री इशू करते हैं, रेट ऑफ री इशू 110 है तो 110 से मल्टीप्लाई करेंगे। शेयर फॉरफीचर, अगर नंबर ऑफ शेयर री इशू, जितना शेयर री इशू करें, और डिस्काउंट का जो रेट है अगर कम में इशू करें तो ये बिजनेस के लिए लॉस है। और उसके बाद शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर री इशू, नंबर ऑफ शेयर री इशू और पेड अप रेट, और उसका पेड अप रेट कितना है, जिसको हम लोग कंपनी का पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर बोलते हैं। मतलब वो पहले कितना कॉल हो चुका था, इससे पहले जब उसको इशू किए तो कितना कॉल हो चुका था, उसी रेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। शेयर प्रीमियम रिजर्व, अगर प्रीमियम में इशू किए हैं तो नंबर ऑफ शेयर री इशू इंटू रेट ऑफ प्रीमियम करेंगे। बीइंग री इशू ऑफ, जितना शेयर होगा इंटू रेट और कितना उसका कॉल्ड अप हुआ है। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट, अब शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस होगा उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो कैसे करेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कौन सा शेयर फॉरफीचर का बैलेंस? जब हम लोग फॉरफिट करते हैं तो वहाँ शेयर फॉरफीचर क्रेडिट होता है और यहाँ पे शेयर फॉरफीचर डेबिट हुआ है, तो इन दोनों को माइनस करके जो बैलेंस होगा उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन डायरेक्ट नहीं माइनस कर सकते, डायरेक्ट तब माइनस कर सकते हैं जब जितना फॉरफिट हुआ है उतना ही री इशू हुआ है। लेकिन फॉरफिट 100 शेयर हुआ, री इशू 80 शेयर हुआ, अगर ऐसा सिचुएशन है तो एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें होगा प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ शेयर री इशूड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड माइनस लॉस। इसमें प्रॉफिट किसको बोलेंगे? प्रॉफिट जब शेयर फॉरफिट करते हैं तो वहाँ जो शेयर फॉरफिचर निकलता है वो प्रॉफिट है। और लॉस किसको बोलेंगे? लॉस जो यहाँ पे डिस्काउंट वाला जो अमाउंट है ये लॉस है। और नंबर ऑफ शेयर री इशू, जितना शेयर री इशू, और नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, जितना शेयर फॉरफिटेड। एक क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं। ए लिमिटेड फॉरफिट किया है 100 शेयर 10 रुपया करके ईच, फुल्ली कॉल्ड अप, पूरा कॉल्ड अप है। नॉन पेमेंट क्या है? नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 3 रुपया, 3 रुपया नॉन पेमेंट है, और फाइनल कॉल 3 रुपया, 6 रुपया नॉन पेमेंट है। तो पहले फॉरफीचर का एंट्री करना ही पड़ेगा हमें, बिना फॉरफीचर का हम रीइशू का एंट्री नहीं कर सकते। तो डिफ़ॉल्ट शेयर कितने हैं? डिफ़ॉल्ट शेयर क्वेश्चन के हिसाब से कितने? 100 शेयर हैं, तो 100 शेयर हो गए, और अमाउंट कॉल 10 रुपया है। तो कितना हो गया? 1000। सिक्योरिटी प्रीमियम तो इस क्वेश्चन में है नहीं। कॉल सीनियर 3 + 3 कॉल सीनियर है, तो 100 इंटू 6 कॉल सीनियर हो गया 600। तो शेयर फॉरफीचर हमारा हो गया 400। ये कंपनी का प्रॉफिट है। अब बीइंग 100 शेयर री इशूड शेयर ऑफ ₹10, 10 कॉल्ड अप, पूरा ही कॉल्ड अप है, फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ ₹6। अब री इशू करेंगे, तो री इशू करना है तो री इशू के लिए देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, ऑल दिस शेयर वेयर री इशूड एज फुल्ली पेड अप ऑफ 10। सारा शेयर री इशू हो गया 10 रुपीज़ में, 10 में री इशू हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर री इशू 100 हुआ, और रेट ऑफ री इशू 10 रुपया है, तो 1000 हो गया। शेयर फॉरफीचर कम में इशू होता है तब ये आता है, तो ये नहीं आएगा। टू शेयर कैपिटल 100 इंटू पेड अप पूरा 10 रुपया है, तो और सिक्योरिटी प्रीमियम भी यहाँ नहीं है, तो बीइंग री इशू ऑफ 100 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, 10 कॉल्ड अप। अब यहाँ पे ए 400 जो है प्रॉफिट है, और लॉस कुछ नहीं है यहाँ पे, तो शेयर फॉरफीचर में इन दोनों को माइनस करके दिखाते हैं। अगर पूरा का पूरा शेयर इशू हुआ है तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे, लेकिन अगर फॉरफिट कम ज़्यादा हुआ है, री इशू कम हुआ है, तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, जो फार्मूला हमने यहाँ लिखा है। यहाँ पे हम डायरेक्ट माइनस करेंगे, 400 माइनस कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 400 होगा।
जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। बी लिमिटेड फॉरफिट किया 400 शेयर 10 रुपया करके, फुल्ली कॉल्ड अप, पूरा कॉल्ड अप है। इसमें नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3 रुपया नॉन पेमेंट है। तो 400 है, तो 400 इंटू 10, 400 इंटू 10 तो हो गया 4000। प्रीमियम क्वेश्चन में है नहीं। कॉल्स इन एरियर 3 रुपया करके है, तो 1200। फॉर फीचर हो जाएगा 2800। 4000 से 1200 जाएगा 2800। उसके बाद री इशू, कितना शेयर री इशू हो रहा है देखते हैं। 300 ऑफ द शेयर वी आर री इशूड एज फुल्ली पेड अप फॉर 8 पर शेयर। फुल्ली पेड अप उसका प्राइस मानना है लेकिन कितने में उसको री इशू कर रहे हैं, 8 करके री इशू कर रहे हैं। उसका प्राइस पूरा ही पकड़ना है 100 रुपया, 10 रुपया, लेकिन 8 में इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पे कम शेयर इशू करें, 300 शेयर इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 300 इंटू कितने में री इशू किए, 8 में इशू किए, तो 2400। यहाँ पे लॉस हो गया। लॉस क्यों हुआ, क्योंकि 2 रुपया कम में इशू किए, तो 600 रुपया लॉस हुआ। टू शेयर कैपिटल 300 इंटू 10, 3000। प्रीमियम इस क्वेश्चन में है नहीं। अब इस क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 400 शेयर था लेकिन 300 री इशू किए हैं। तो प्रॉफिट इस क्वेश्चन में कितना है, प्रॉफिट है 2800। तो 2800 नंबर ऑफ शेयर री इशूड 300 शेयर री इशू हुआ है, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट 400 हुआ है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस लॉस। लॉस कितना है, लॉस 600 शेयर, 600 लॉस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2100 माइनस 600, तो आंसर आएगा 1500। इसका आंसर हो जाएगा 1500 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। सी लिमिटेड फॉरफिट किया है 700 शेयर 10 करके है, फुल्ली कॉल्ड अप है, पूरा कॉल्ड अप है। ऑन विच द होल्डर हैज पेड एप्लीकेशन मनी 3 रुपया पे किया हुआ है, अलॉटमेंट 2 रुपया पे, मतलब 5 रुपया पे है, 10 रुपये में 5 रुपया पे है। तो 700 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, 700 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, तो 7000। प्रीमियम है नहीं क्वेश्चन में। 700 एट द रेट ऑफ 5 नॉट पेड है, 700 एट द रेट ऑफ 5 पेड है। मतलब 3500 नॉट पेड है, 3500 पेड है। जो पेड है वो प्रॉफिट हो गया कंपनी का, कंपनी ने उसको जब्त कर लिया, कंपनी ने उसको जब्त कर लिया। उसके बाद री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, कितना शेयर री इशू हो रहा है वो देखेंगे। आउट ऑफ दिच 300 शेयर वेरिएशन, फिर 300 शेयर री इशू हुआ है, फुल्ली पेड अप रेट पकड़ना है, साथ में री इशू हुआ है, मतलब 3 रुपया कंपनी का लॉस हुआ है। तो 300 शेयर एट द रेट ऑफ ₹7 में 2100 में री इशू हुआ, तो लॉस कितना हुआ, 3 रुपया लॉस हो गया, तो 900 लॉस हो गया। तो इस यहाँ पे हो जाएगा 300 10 रुपया, मतलब 3000। प्रीमियम में री इशू नहीं हुआ है। तो बीइंग री इशू ऑफ 300 शेयर एट द रेट ऑफ ₹7, पूरा 10 कॉल्ड अप है, उसका वैल्यू पूरा 10 है। अब यहाँ फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा क्योंकि 700 शेयर था, तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट 700, नंबर ऑफ शेयर इशू 300, प्रॉफिट 3500 और लॉस है यहाँ पे 900। 1500 माइनस 900, तो 600 आएगा। तो 600 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। डी लिमिटेड ने फॉरफिट किया 1000 शेयर, 10 इच फुल्ली पेड अप है, फुल्ली कॉल्ड अप है, ऑन विच द होल्डर पेड ओनली द एप्लीकेशन मनी 3 रुपया, 3 रुपया सिर्फ दिया है, मतलब 10 रुपये में सिर्फ 3 रुपया दिया है। तो 1000 एट द रेट ऑफ 10, तो 10,000 हो गया। इसमें दिया कितना है, जो दिया वो प्रॉफिट हो गया, 1000, 3 रुपया दिया है, तो 3000 दे चुका है, तो कितना नहीं दिया है वो कॉल सेंड हो जाएगा, 1000 इंटू 7, 7000 कॉल सेंड हो जाएगा। अब यहाँ री इशू कितना कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं 600 शेयर को री इशू कर रहे हैं 10.50 में, मतलब ज़्यादा में री इशू कर रहे हैं, तो प्रीमियम में री इशू कर रहे हैं। तो कितना शेयर री इशू कर रहे हैं, यहाँ पे री इशू कर रहे हैं 600 शेयर,
तो 600 शेयर एट द रेट ऑफ 10.5, लॉस तो यहाँ होगा नहीं, ज़्यादा में री इशू कर रहे हैं। शेयर कैपिटल 600 शेयर एट द रेट ऑफ 10 होगा, और ज़्यादा में इशू कर रहे हैं वो प्रीमियम में आ जाएगा 600 एट द रेट ऑफ 0.5 होगा, तो ये 300 हो जाएगा, यहाँ पे 6000 हो जाएगा, और यहाँ पे 6300 हो जाएगा। यहाँ भी फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रॉफिट कितना हुआ है, तो ये प्रॉफिट है 3000, तो 3000 प्रॉफिट है। कितना शेयर री इशू किए हैं, तो 600 री इशू किए। कितना फॉरफिट किए हैं, 1000 फॉरफिट किए हैं। लॉस कितना हुआ है, लॉस यहाँ है नहीं क्योंकि यहाँ प्रीमियम में री इशू किया, तो लॉस 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 180 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किया 700 शेयर ऑफ अशोक लिमिटेड, लेकिन 8 ही कॉल्ड अप है, ये ध्यान रखना है। 700 में सिर्फ 8 कॉल्ड अप है, तो 700 एट द रेट ऑफ ₹8 होगा, 5600, 8 कॉल्ड अप था। उसके बाद है ऑन विच ही हैड पेड 5, जिसमें कितना 8 में 5 पे है, 8 में 5 पे है, तो जो पे है वो शेयर फॉर फ्यूचर में आ जाएगा। 700 5 करके 3500, तो 700 3 करके पे नहीं है, 2100 पे नहीं है। अच्छा, अब री इशू करते हैं, कितना शेयर इसमें से री इशू हो रहा है, आउट ऑफ 500 शेयर वे री इशूड फॉर 9 पर शेयर, 9 में री इशू कर रहे हैं। फुल्ली पेड उसका प्राइस 10 रुपया पकड़ना, जब भी फुल्ली पेड बोलता है 10 रुपया प्राइस पकड़ना है, 9 में री इशू कर रहे हैं, तो 500 इंटू 9, 500 इंटू 9 में री इशू कर रहे हैं 45 में, तो लॉस हो रहा है क्योंकि 10 रुपया रेट था, क्योंकि फुल्ली पेड पकड़ना है 10 रुपया रेट पकड़ना है। वैसे तो 8 रुपया ही रेट था, 8 कॉल्ड अप है, लेकिन यहाँ फुल्ली पेड लिखा है, जब क्वेश्चन में फुल्ली पेड लिख दिया है तो उसको 10 पकड़ना है, नहीं तो 8 पकड़ते हम, तब तो प्रॉफिट हो जाता 1 रुपया, लेकिन यहाँ पे लॉस हुआ है, 1 रुपया लॉस हुआ है। 500 शेयर कैपिटल में हम पूरा लेंगे, फुल्ली जो है तो पूरा लेंगे, पेड अप रेट लेते हैं, तो 500 इंटू 10 लेंगे, 5000, प्रीमियम है नहीं, तो 500 एट द रेट ऑफ ₹9, 10 कॉल्ड अप है, 10 कॉल्ड अप नहीं 10 पेड अप लिखेंगे, 10 पेड अप, या फुल्ली पेड रहेगा तो फुल्ली पेड अप लिख देंगे। अब यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट 3500 हुआ है, प्रॉफिट 3500। नंबर ऑफ शेयर री इशू, कितना शेयर री इशू किया है, तो 500 री इशू किया। प्रॉफिट कितना किया, 700। लॉस कितना हुआ, लॉस सिर्फ 500 हुआ है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 2500 माइनस 500, तो 2000 जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 400 शेयर है 10 रुपीज़ करके, लेकिन 6 कॉल्ड अप है। 400 शेयर 10 रुपीज़ करके, लेकिन 6 कॉल्ड अप है, तो 400 एट द रेट ऑफ 6, 2400। अच्छा, प्रीमियम है नहीं क्वेश्चन में, प्रीमियम होने से प्रीमियम लिखते हैं। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 रुपया, फर्स्ट कॉल 2 रुपया नॉन पेमेंट है, तो 2 रुपया नॉन पेमेंट होगा, तो 400 इंटू 2 मतलब 800 नॉन पेमेंट है, तो पेमेंट कितना होगा, 400 इंटू 4 पेमेंट होगा, 1600 पे होगा, तो 1600 प्रॉफिट हो गया। अच्छा, अब कितने में री इशू हो रहा है, री इशू देखते हैं। आउट ऑफ दिस 300 शेयर इमीडिएटली री इशूड 5 पर शेयर, 5 पर शेयर में री इशू हुआ है, तो 5 पर शेयर में री इशू हुआ है, तो 400 शेयर री इशू हुआ है, 300 शेयर री इशू हुआ है, सॉरी 300 शेयर इशू हुआ है 5 पर शेयर करके, लेकिन यहाँ लिखा नहीं है, जैसे यहाँ लिखा था ना फुल्ली पेड, फुल्ली पेड मतलब उसका प्राइस 10 पकड़ना है, तो हमें 1 रुपया लॉस दिखा। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो हम जितना कॉल्ड अप था वही प्राइस पकड़ेंगे, तो 6 रुपया प्राइस है और 5 में री इशू हुआ है, तो हमें लॉस में री इशू हुआ है, तो 300 को री इशू करेंगे, 300 एट द रेट ऑफ ₹5 में री इशू कर रहे हैं, तो 1500, और
लॉस कितना होगा, 1 रुपया करके लॉस हुआ तो 300 लॉस हुआ। उसके बाद कैपिटल में हम 300 इंटू कितना कॉल्ड था वही लेंगे, क्योंकि पेड अप वैल्यू नहीं देगा तो जो भी कॉल्ड अप रहेगा वही लेंगे, तो 300 इंटू 6 1800 लेंगे। प्रीमियम है नहीं। अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट हमारा 1600 है, प्रॉफिट 1600। नंबर ऑफ शेयर री इशू, कितना शेयर री इशू है 300। कितना शेयर फॉरफिट है 400। लॉस कितना हुआ है, लॉस 300 हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1200 माइनस 300 तो ये 900 आएगा, तो 900 हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। जेड नंबर सी नंबर, जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर ऑफ 100 each of which first call of 20 per share were not received. The second and final call of 30 per share not been called. मतलब कॉल्ड ही नहीं किया गया। तो कितना कॉल्ड नहीं हुआ, 30 कॉल्ड नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये 100 नहीं पकड़ेंगे, कितना पकड़ेंगे 70 पकड़ेंगे। तो 300 इंटू 70 फॉरफिट हो रहा है, 300 एट द रेट ऑफ 70 फॉरफिट कर रहे हैं 21,000। प्रीमियम है नहीं क्वेश्चन में, और उसको 20 पर शेयर वर नॉट रिसीव। द सेकंड एंड फाइनल कॉल 30 पर शेयर नॉट बीन कॉल्ड, 20 रिसीव ही नहीं हुआ है, मतलब 20 कॉल सीनियर हो गया। 300 इंटू 20 कॉल सीनियर होगा, 300 इंटू 20 मतलब 6000 कॉल सीनियर होगा, तो प्रॉफिट हो गया 15,000। अब री इशू कितने में कर रहे हैं, हैज नॉट बीन कॉल्ड आउट। आउट ऑफ दिस 200 शेयर री इशू, 70 पेड अप फॉर 55। 70 पेड अप पकड़ना है, मतलब उसका प्राइस वही 70 जो कॉल्ड अप था वही प्राइस उसका पकड़ना है, और उसको कितने में री इशू करने हैं 55 में री इशू कर रहे हैं, तो लॉस में री इशू कर रहे हैं। 200 शेयर को री इशू कर देना है, 200 शेयर को 55 में री इशू करना है। लॉस तब कितना होगा, 70 प्राइस पकड़ना है तो 200 इंटू 15 लॉस होगा, और कैपिटल में आएगा 200 इंटू 70, तो यहाँ 14,000 हो जाएगा, यहाँ पे 3000 हो जाएगा, और यहाँ पे 11,000 हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं हम लोग प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो कितने शेयर थे, शेयर टोटल थे 300, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट, और नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड 200 था। प्रॉफिट हुआ था 15,000 और लॉस हुआ था 3,000। 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 10,000, 10,000 माइनस 3,000 7,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। इस तरह हम लोगों ने फॉरफीचर एंड री इशू डिस्कस किया। इसी के साथ ही री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।